न्यूज 18 के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज हमारे साथ हैं भारत के सबसे उम्रदराज जीवित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक शख्सियत पंडित रामकिशन जी। पंडित रामकिशन जी राजस्थान के भरतपुर जिले के प्रख्यात वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी नेता और पूर्व सांसद है। वर्ष 2026 में उन्होंने अपने जीवन के 101 वर्ष पूरे किए हैं और वो हैं उन्हें देश के समाजवादी आंदोलन में उनके अतुलनीय योगदान के लिए समाजवादी शताब्दी पुरुष यानी कि पर्सन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। पंडित रामकिशन जी ने मात्र 17 से 18 साल की आयु में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। युवा अवस्था में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की मदद की और हथियारों की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें विद्रोहियों की श्रेणी में डाल दिया था। पंडित रामकिशन जी ने भरतपुर, अलवर और जयपुर रियासतों में प्रजा मंडल आंदोलनों को भी गति दी थी और आज वो हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित रामकिशन जी। जी पंडित रामकिशन जी, आज मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूंगी कि स्वतंत्रता आंदोलन में आपकी क्या भूमिका रही है, जरा हमें विस्तार से बताइएगा। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन निरंतर चलता रहा है। जब से हिंदुस्तान ने 26 जनवरी को तय किया था कि हिंदुस्तान हमारा स्वतंत्र होगा, हम स्वतंत्र होंगे, उसी दिन से स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। सन 42 में एक नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस नारे का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के जो सारे लोग थे, गांधी जी सहित, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और एक तरफ से जनता को नेतृत्व करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं था। लेकिन उस कमेटी की मीटिंग थी, जयप्रकाश जी, डॉक्टर लोहिया, ये लोग अलग हो गए और ये भूमिगत हो गई। और भूमिगत होने के बाद अरुणा सफली, अच्युत पटवर्धन, मेहर अली, इन सब ने आंदोलन चलाया स्वतंत्रता का और अंत में सन 47 को 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ। अब आजादी का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति पाना नहीं है। आजादी का मतलब अब यह है कि जब तक हमारे देश में गैर बराबरी रहेगी, गरीबी रहेगी, कुपोषण रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, भ्रष्टाचार रहेगा, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। असल में लड़ाई शुरू हुई है सन 47 से और आज भी ये लड़ाई चालू है। स्वतंत्रता आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो इस आंदोलन के दौरान किस तरह की चुनौतियां और खास तौर पर दमन का सामना करना पड़ा आपको? उस समय की चुनौती ये थी कि हमारा देश जब आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश में शिक्षा का अभाव था। केवल 12% लोग उस समय देश में साक्षरता प्राप्त करते थे, शिक्षित नहीं थे। इसी तरह से गरीबी इंतहा दर्जे की थी, किसानों की हालत बहुत खराब थी, मजदूरों को कोई सुनता नहीं था, व्यापार हमारे नष्ट हो गए थे। तो हमने जब इस लड़ाई शुरू की, तब इसका मतलब है कि ये जो सारी समस्याएं हैं, इनका समाधान होना चाहिए और इस समाधान के लिए अलग अलग सरकारों अलग टाइम पर पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों में बेरोजगारी की। आज की तारीख में 100 में से 10 नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार है। जब तक इनको रोजगार नहीं मिलेगा, आर्थिक विषमता नहीं मिलेगी, स्त्री को सम्मान नहीं मिलेगा, कुपोषण खत्म नहीं होगा, तब तक ये हमारी लड़ाई जारी है और इसी की लड़ाई को जीतने के लिए सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। बिल्कुल पंडित रामकिशन जी, अगर हम उस दौर की बात करें तो उस दौर में महिलाओं और युवाओं की भूमिका को आप किस नजरिए से देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? स्वतंत्रता आंदोलन दो तरह से था। एक तो था भावनात्मक, जिसमें हर एक आदमी सोचता था कि हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे कि आजादी का मतलब क्या है। तो उस समय जो हमारे देश की हालत थी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, शिक्षित थे नहीं, गरीबी पूरी तरह थी, किसानों की जमीन
जो मालदार लोग थे, बौरे लोग थे, वो जमीन को गिरवी रख देते थे, किसान भूमिहीन होते जा रहे थे, उद्योग धंधे हमारे नष्ट हो गए थे। इन सबको संभालने के लिए आजादी के दिन से हमने शुरुआत की है, और इसमें हमें अभी तक पूरी सफलता नहीं मिली है, आंशिक सफलता मिली है। हमें पूरी सफलता जब मिलेगी जब देश में से गैर बराबरी खत्म होगी। गैर बराबरी आर्थिक गैर बराबरी नहीं, सामाजिक गैर बराबरी, सभी तरह की गैर बराबरी, नर नारी के बीच के गैर बराबरी, अच्छे अछूत के बीच की गैर बराबरी, ये सब जब तक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन, जो हमारा लक्ष्य है, वो पूरा नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें उस दौरान की, उस समय की, महात्मा गांधी के विचारों का उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों पर कितना प्रभाव था? उस समय दोनों धाराएं थी। एक धारा थी गांधी जी की और दूसरी धारा थी सशस्त्र क्रांति की। क्योंकि रूस में जो क्रांति हुई थी उसका असर सारे संसार पर पड़ रहा था, और जो पिछले देश है, गुलाम देश है, उनमें उसकी ज्यादा प्रभाव था। इसलिए एक धारा थी भगत सिंह जी वाली, सुभाष चंद्र बोस वाली, और दूसरी धारा थी महात्मा गांधी वाली। लेकिन तमाम मिलाकर हम मुकाबला करें तो गांधी वाली विचारधारा का व्यापक प्रसार था। गांव गांव में, घर घर में गांधी की चर्चा होती थी, और ये बात चलती थी गांधी जी हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के लड़ रहे। भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, इनका सम्मान कम नहीं था, पर जनमानस में ज्यादातर प्रभाव गांधी जी का था। जी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता की भागीदारी कैसी रही? ऐसा था, भारत छोड़ो आंदोलन अचानक नहीं आया था, उसकी चर्चा लगातार होती थी। पर 9 अगस्त को सन 42 में जब नारा दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, उसका असर देश में बहुत व्यापक हुआ था। और व्यापक असर का ये था कि जनता ने खुद अपनी हाथ में ले ली थी। पहले नेताओं का नेतृत्व जरूरी था, लेकिन चूंकि नेतृत्व ज्यादातर बंद कर दिए थे ब्रिटिश साम्राज्य ने, तो जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ रही थी। उस लड़ाई का हाल एक था, महाराष्ट्र में सतारा और उत्तर प्रदेश में बलिया में लोगों ने पैरेलल सरकार बना ली थी, पैरेलल सरकार, और वो सरकार काफी दिन चली थी। उस समय अत्याचार बहुत हुए, लोगों को फांसी दी गई, गोली चली, लेकिन फांसी और गोली के बाद भी हवा इतनी तेज थी कि उसे कोई सरकार रोक नहीं पाई, ना ब्रिटिश सरकार रोक पाई, ना कोई साम्राज्यवादी सरकार रोक पाई। सारे हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का असर केवल हमारे देश में नहीं था, गांधी का असर, गांधीवादी विचारधारा का असर 30-35-40 देशों में था। उस समय उन देशों में भी आजादी के लिए संघर्ष जनता ने अपने हाथ में ले लिया था। बिल्कुल। पंडित रामकिशन जी, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी ऐसी कौन सी घटना है जिसे आज की पीढ़ी को जरूर जानना चाहिए? देखिए, आंदोलन की सबसे बड़ी घटना यह है कि आज की पीढ़ी का मुकाबला उस स्थिति से नहीं किया जा सकता। आज की पीढ़ी की समस्या ज्यादातर व्यक्तिगत है, और वो समस्या थी सारे राष्ट्र की। इसलिए आज के नौजवानों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक तो संयम रखना चाहिए, और दूसरे किसी भी तरह से हिंसा की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हालांकि लोकतंत्र का कुछ दुरुपयोग भी हो रहा है। जितनी छूट होनी चाहिए, जितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उतनी स्वतंत्रता प्रेस को नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ स्वतंत्रता है उसका उपयोग हमें करना चाहिए, हिंसा के रास्ते से बचना चाहिए। बिल्कुल। आजादी के 80 साल बाद क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को हम सही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, स्वतंत्रता के मूल दो तरह से हैं। एक मूल तो है भौतिकवादी, तो भौतिकवादी मूल तो बढ़ रहे हैं। हमारे देश में जो विकास हुआ है, हमारे देश में जो काम हुए हैं, वो एक तरह से सराहनीय है। लेकिन दूसरा जो इसका पक्ष है, जो हमारे अपनी संस्कृति से मिलता जुलता है, उसी प्रकार से जैसे विकास हुआ है, उसी अनुसार भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। तो आज विकास, हमें ऐसे विकास की जरूरत है जो रोजगार पैदा करे और भ्रष्टाचार को कम करे। बिल्कुल। पंडित रामकिशन जी, आज के युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से क्या सीख लेनी चाहिए? आपके, अगर हम लिहाज, आपके क्या मानना है इस पर?
स्वतंत्रता आंदोलन से आज के नौजवान सबसे बड़े सीख सकते हैं। वो हमारा संघर्ष चला करीब करीब 90 साल। 90 साल के संघर्ष में भी हम कभी निराश नहीं हुए, हम असफल हुए, उसके बाद कोशिश करते रहे। तो आज के नौजवानों का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो धीरज रखें और संघर्ष करें। अगर धीरज और संघर्ष दोनों से काम किया जाएगा तो उनके लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। और यही आज को मानवता की जरूरत है और नौजवानों की जरूरत है। बिल्कुल। पंडित रामकिशन जी, क्या आज की पीढ़ी आज़ादी की कीमत और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को उतनी ही गंभीरता से समझ रही है जितना कि उस दौरान लोगों को झेलना पड़ा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान? देखिए, आज की पीढ़ी बहुत समझदार है, वो दोनों पक्षों को समझ रही है। उस समय के बलिदान का वो स्वागत करती है, उस समय के कष्टों का याद करती है और साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी करती है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है इसका वो ये है कि आज की पीढ़ी जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है, और जब जल्दी से जल्दी लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है तो उसमें कभी कभी अधैर्य भी सामने आ जाता है। तो अधैर्य नहीं आना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान तो हमेशा नौजवान करते रहे और नौजवान करते रहे। बिल्कुल। पंडित रामकिशन जी, भरतपुर, अलवर और जयपुर रियासतों में प्रजामंडल आंदोलनों की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी, जरा बताइएगा। रियासतों में और उत्तर प्रदेश वगैरह में आंदोलन फर्क था। हमारे राजस्थान में ज्यादातर रजवाड़े थे, रजवाड़ों के साथ साथ जागीरदार और थे। तो यहाँ की जो परिस्थिति थी वो उत्तर प्रदेश और बिहार की परिस्थिति से बिल्कुल भिन्न थी। यहाँ जब प्रजामंडल बने तो उन प्रजामंडलों ने सबसे पहले मांग ये की थी, उनका लक्ष्य ये था कि हमारे राज्यों में उत्तरदायी शासन बनना चाहिए। राजाओं को हटाने की बात नहीं थी, शुरू में ये बात थी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, हर मंत्रिमंडल जनता के प्रति एक तरह से जवाबदेह हो। हमारे भरतपुर में तो उल्टी ये हुई थी, आजादी से पहले यहाँ सरकार बनी थी राजा की तरफ से, उसमें सरकार के 2 मंत्री थे और 2 मंत्री गैर सरकारी थे, जिसमें कांग्रेस के मास्टर आतेन ठाकुर देशराज वगैरह उस मंत्र में शामिल थे। हालांकि वो मंत्रिमंडल बहुत कम चला, उसके बाद देश आजाद हो गया, इसलिए उसका ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन शुरुआत इस बात की हो गई थी कि उत्तरदायी शासन की तरफ हमारा राजस्थान बढ़ने लगा था। जैसे भरतपुर में हालत थी, उदयपुर में सरकार बनी थी, बीकानेर में भी सरकार बनी थी। ये प्रजामंडलों के आंदोलन का ही असर था कि उत्तरदायी सरकार स्टेटों में कायम हुई। बिल्कुल। पंडित रामकिशन जी, अंत में एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं खुलकर और हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ऐसे में खास तौर पर आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के सामने चुनौती बहुत है, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ साथ संभावना भी बहुत है। पहले चुनौती ज्यादा थी, संभावना कम थी, अब चुनौती भी है और संभावना भी है। तो आज के नौजवान से मेरा तो कहना ये है, उनसे निवेदन ये है कि वो संभावनाओं की तलाश करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधीर होने की बजाय संभावनाओं की तलाश करें कि आज के वैज्ञानिक युग में तरह तरह की समस्या के समाधान के लिए संभावनाएं पैदा हो गई हैं। यही आज के नौजवान के लिए सच्चा संदेश है। बिल्कुल। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ पंडित रामकिशन जी कि आज जब हम आज़ाद भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस मौके पर हमें आपको सुनने का मौका मिला, और ख़ास तौर पर क्योंकि आपकी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही, तो इससे बड़ा सौभाग्य और हमारे लिए क्या हो सकता है कि हम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको सुन रहे हैं और उस दौरान किस तरह से महिलाओं की, युवाओं की भूमिका थी स्वतंत्रता आंदोलन में, ये हमें आपसे जानने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान के इस स्पेशल पॉडकास्ट में बस इतना ही। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे अलग अलग मेहमानों के साथ स्पेशल पॉडकास्ट में।